बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट इस्लामाबाद से आई है और ये बड़े घर से बुलावा है। कुछ चीज़ें आपने देखा कि हुकूमत के लिए और दूसरा अदलिया के महाज के ऊपर कुछ चीज़ें टेंस हमें पिछले अरसे में दिखाई दी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा जब आपने देखा कि इलेक्शन प्रोसेस को लेके थोड़ा चीज़ें कूल डाउन हुई और दीगर चीज़ों के अंदर हमने देखा तो लोगों ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान किसी लेवल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और उसका एक नतीजा आज नजर आया है। आप इस वक्त जानते हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे 17 जजेस होते हैं और 17 जजेस में से 2 जजेस की नशिस्तें इस वक्त खाली हैं और 15 जो जजेस हैं वो हैं। इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने तमाम जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं जिन्होंने तैनाती करनी होती है और उसकी नॉमिनेशन जो है वो चीफ जस्टिस करते हैं, उनको बाकायदा खत भी लिखा, लेकिन जाहिर है कि उसका कोई हल नहीं निकला था। जिसके बाद अब एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वहां से एक बुलावा आया है और जाहिर है कि वो बड़ा घर है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अचानक सिचुएशन तब्दील हुई है या गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान कोई कंसेंसस हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। अब खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास 14 जून को तलब कर लिया है। नए जजेस की जो तकर्री है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल ही में चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, वो पेशावर हाई कोर्ट की तारीख के अंदर पहली चीफ जस्टिस बनी और उन्हें कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, चंद हफ्ते हुए हैं इस पोस्ट के ऊपर तैनात हुए हुए। अब खबर यह आई है कि उनको एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लोग बहुत सारे दावा कर रहे हैं कि मुमकिन ये है कि उनका नाम मुतफिका तौर पर शायद जो है वो 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर इत्तेफाक हो जाए और यूं ये दूसरी खातून होंगी जिनको आप यूं समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तैनात किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट किया गया था। वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून थी। अगर मुसरत हिलाली साहिबा को 14 जून को कर दिया जाता है तो उसके बाद ज़ाहिर है मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और पार्लिमानी कमेटी इसको अप्रूव कर देगी, तो यूं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी खातून होंगी जो जज बनेगी और यूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2 खवातीन जजेस हैं और मजमूई तौर पर इस अपॉइंटमेंट के साथ 16 जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, फिर एक जज की रह जाएगी। अब देखना यह है कि क्या उससे पहले दूसरी नॉमिनेशन भी आ जाती है या फिलहाल इन 2 पोस्टों में से एक पोस्ट ही जो है उसकी अपॉइंटमेंट हो पाती है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट क्या अगर इनको चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब नॉमिनेट करते हैं तो चूंकि उसके अंदर अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, वजीर कानून ने भी बैठना होता है, उनका वोट होता है, तो वो वोट कहां पे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो चीफ जस्टिस के हक में वोट करते हैं, उससे चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि राइट नाउ जो इस हफ्ते का एक रोस्टर अगले चंद रोज का जारी हुआ है उसमें ऑडियो लीक्स के ऊपर भी कोई बेंच नहीं बना हुआ, उसके अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर भी कोई बेंच नहीं बना हुआ। जो आखिरी समात का हुक्मनामा हमने देखा था जिसके अंदर ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का जो नजरसानी केस है चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगी, उसके हवाले से भी कोई बेंच राइट नाउ नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अब सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि चीजें किस तरफ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर देके बाकी चीजों की तरफ चलते हैं। हुआ ये कि एक दरखास्त गुजार दें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलियां हैं उनको बहाल करने के हवाले से एक दरखास्त दायर की थी कि निगरान सेटअप जाहिर है कि खास टेन्योर से आगे नहीं जा सकता, तो अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो फिर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को बहाल कर दें। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को एतराज लगा के वापस कर दिया है और ये जो एतराज है वो जाहिर है रजिस्ट्रार ऑफिस जो सुप्रीम कोर्ट का है उसकी तरफ से लगाया गया है। उसमें एक एतराज तो ये है कि आर्टिकल 248 के तहत जो है वो वजीर आजम को, सदर मुमलिकत को और वजीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दूसरे नंबर के ऊपर बताया गया जी इस दरखास्त में अवामी मफाद जो है मफाद आमा या बुनियादी हुकूक की निशानदही नहीं की गई। उसके बाद यह बताया गया है कि मुतलका फॉरम की बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट एक ऐसी ही दरखास्त खारिज कर चुकी है, तो लाहौर हाई कोर्ट के बाद जाहिर है कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल इस दरखास्त को खत्म कर दिया। अगली बात ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
61 MNS के इस्तीफों पर नजर सानी के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो दायर कर दी गई है और ये जो दरखास्त है वो कौमी असम्बली के सेक्रेटरी की जानिब से दायर की गई है। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 61 जो अरकान हैं उनके जो इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया था और स्पीकर को कहा था कि आप उनसे मिलकर दोबारा इनका मौक़िफ़ सुने। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने 3 आईनी दरखास्तें दायर की हैं जिसमें रियाज फितना, करामत खोकर, शफकत महमूद समेत 61 साबिक अरकान को फरीक बनाया गया है। इस दरखास्त में सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तमाम PTI अरकान ने इस्तीफे दिए और PTI के मुसलसल मुतालिबात के बाद अरकान असम्बली के जो इस्तीफे हैं वो तस्दीक के बाद मंजूर किए गए हैं, तो इसलिए अब ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, इसको छोड़ के एक लाहौर हाई कोर्ट से और भी खबर है कि जिना हाउस पे जो हमले वाला मामला है उसके अंदर खदीजा शाह समेत 8 खवातीन ने जमानत के लिए अपनी दरखास्तें दायर कर दी हैं, जबकि जो खदीजा शाह की दरखास्त है उसको बताया गया है कि 12 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उनके वालिद जो डॉक्टर सलमान शाह हैं और शौहर जाजेब अमीन ने ये दरखास्तें दायर की थी और अब मालूम नहीं पड़ता कि इस हवाले से क्या फैसला होगा। क्या लाहौर हाई कोर्ट खदीजा शाह की कोई रिहाई का फैसला दे सकती है, उनको जमानत कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी उनको एक बार अदालत के अंदर तलब किया गया था। उधर जहांगीर खान तरीन ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी को लेके आज जो सबसे दिलचस्प तबसरा था वो ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी ने किया, जो उनका कि डेड ऑन अराइवल, जिसका मतलब है कि एक ऐसी ये लाई गई है जो ऑलरेडी डेड है, उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन आज सबसे पहला तबसरा अलीम खान की तरफ से आया। हालांकि अलीम खान बहुत पहले कह चुके थे ऑन कैमरा कि वो सियासत नहीं करेंगे, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं, मौक़िफ़ तब्दील होता है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो अलीम खान ने कहा कि मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के पास है और उसी को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। अब लगता यह है कि जहांगीर खान तरीन की जो पार्टी है उनको आज बाकायदा एक चाबी दी गई है। उनको कहा गया है कि अब आप आएँ और आप इस तरह से तासुर कायम करने की कोशिश करें कि आप बहुत एक्टिव हैं और तहरीक इंसाफ को आप जवाब दे सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनके ही राइट हैंड हैं शोएब सिद्दीकी साहब। हालांकि शोएब सिद्दीकी साहब जब तहरीक इंसाफ के अंदर थे बड़े संगीन इल्जामात लगे, टिकटों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शोएब सिद्दीकी ने कहा तहरीक इंसाफ की टूट फूट पर शाह महमूद कुरैशी सबसे ज़्यादा खुश हैं, वो मौके की तलाश में हैं कि कब वो अपने चेयरमैन को साइड लाइन करके खुद सरबराह बने। अब हम जान चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके चेयरमैन की तरह तारीख है। लोग दहशतगर्दी के एजेंडे पर मबनी जमात से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। चले, अच्छी बात है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑलरेडी लॉबिंग जो है वो बहुत ज्यादा जहांगीर तरीन जो पहले भी थे करते रहे, तो अब वो जरा खुल के कर रहे हैं तो उनको मौका मिला उसका जवाब देते हुए। लेकिन अब लोग किससे अलग होते हैं या नहीं होते, जाहिर है इसका फैसला शोएब सिद्दीकी, अलीम खान या कोई भी, इवन तहरीक इंसाफ का भी, ये तो लोग खुद फैसला करेंगे। ये तब कब करेंगे जब लोगों को आजादाना मौका दिया जाएगा। फिर क्या ही कहने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के, वो दिफा तो बहुत खूबसूरत करती हैं, वो पीपल्स पार्टी का दिफा हो, वो तहरीक इंसाफ का दिफा हो, या अब नई उनकी जो जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो आज उन्होंने उस हवाले से भी कहा कि आज एक ऐसा शख्स इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ बोल रहा है जो कि सिर्फ इस वजह से आज तहरीक इंसाफ से जुड़ा बैठा है क्योंकि वो चाहता है कि इमरान खान को नाअहल करवा के तहरीक इंसाफ की गद्दी संभाले। चले, किसी भी वजह से बैठा है तो आप वाइस कैप्टन से कैप्टन ही बनते हैं, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान या बाकी लोगों से फिर भी वो 1000 दर्जे बेहतर हैं कि उन्होंने बदलती हवा के साथ रुख नहीं बदला। पार्टियों के ऊपर मुश्किल वक्त भी आते हैं, टूट फूट भी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन जो लोग ज़रा उसूल पसंद होते हैं या जिनका कोई नैरेटिव होता है वो मेरा ख्याल है डट के खड़े रहते हैं। लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हो गई, अलीम खान, ये तो हवा का रुख देखते हैं और रुख देखा और कैसे भागे हम सबके सामने। आगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने लिखा, हम इसके मुखालिफ कोई बयान नहीं देना चाहते क्योंकि कल वो भी हमारे साथ शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि जहां उनको यहां तक लाया गया तो मुमकिन है कहीं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी वो वक्त ना आ जाए। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।